ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे। उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क से निकल करके अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। जो कैंसर साइन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि कर्क लगन कर्क राशि के जो जातक हैं उनका माह अगस्त 2021 के राशिफल के विषय में आपको बताते हैं। और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से कि व्यवसाय के हालात इस अगस्त के महीने में आप कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके दशम हाउस जिसको हम करियर का हाउस कहते हैं उसके लॉर्ड जो हैं वो मंगल है। और मंगल जो है अपनी परम मित्र राशि सिंह में द्वितीय भाव में मौजूद हैं। और यहाँ पर 8 तारीख से बुध भी प्रवेश करेंगे इस राशि में, जो कि 26 अगस्त तक बने रहेंगे। और सूर्य भी यहाँ पर 16 अगस्त से आएंगे, जो कि माह के अंत तक रहेंगे। तो माह के आरंभ से और माह के मध्य तक जो मतलब आपके व्यवसाय के हालात हैं उसमें आपको अपने व्यवसाय से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित, अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, जहां पर भी हैं, कहीं आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य से संबंधित। और इस अवधि में यानी कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में आपका काफ़ी मान सम्मान आपको प्राप्त होगा अपने कार्यों के लिए। उनके लिए आपको प्रशंसा आपकी की जाएगी आपके सहकर्मियों के द्वारा, आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा। और काफ़ी अच्छा आपको जो है आपके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही फेवरेबल रहेगा आपके, और सभी तरफ से आपको प्रशंसा प्राप्त होगी आपके कार्यों के लिए। आप उस पीरियड में काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन
जैसे ही 16 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही मंगल उनके मित्र विराजमान है और उनके बुध वहां पर विराजमान है, तो यहां पर एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो जाएगा सूर्य और मंगल के कारण। तो देखिए, जब ये यहां पर राजयोग बनेगा तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, कुछ आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र में। ये जो मैं देख पा रहा हूं अगस्त का महीना सब मिलाकर के सामान्य से ऊपर, यानी कि सामान्य से भी क्या, जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी गुड पीरियड रहने वाला है। ये आपका बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है कार्य क्षेत्र से संबंधित। हर तरफ से आपको अच्छे समाचार, शुभ समाचार मिलेंगे अब, और आपका काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही आपको अपने कार्यों के लिए प्रशंसा भी प्राप्त होगी और आपका सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा। और आप कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है कि अगर आपका कोई प्रमोशन, पदोन्नति भी हो जाए, क्योंकि एक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है 16 अगस्त से। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हम देख रहे हैं यहां पर, कि आपका जो पराक्रम है उसमें कमी हमें दिखाई दे रही है इस माह, पूरे माह, विशेष रूप से 11 अगस्त से लेकर माह के अंत तक। पराक्रम यानी कि आपका जो ऊर्जा लेवल है, एनर्जी लेवल, वो काफी लो लग रहा है। तो देखिए, अगर आपके अंदर कोई आलस्य आता है, काम ना करने की इच्छा होती है पैदा मन में, तो कहीं ना कहीं फिर ये आपको नेगेटिविटी इससे मिलने वाली है। यानी कि आपके जो काम बन रहे हैं पहले से ही कुछ ग्रहों के कारण, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आपके कारण। तो आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मेरे कारण, जब ग्रहों का इतना मेरे ऊपर सपोर्ट है, तो मैं भी अपने कार्यों को आगे बढ़ चढ़ करके उनको पूरा करूंगा और उनमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखूंगा। तो ये था आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। अब हम आपके वित्तीय स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, वित्तीय स्थिति का जहां तक प्रश्न है, अचानक आपको धन का लाभ होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि धन के आगमन में कुछ, या तो कुछ कमी या कुछ रुकावटें, ऐसा आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है धन के आगमन में या कुछ रुकावट है। लेकिन अचानक धन का आगमन हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी, और अचानक, यानी कि अगर मान लीजिए आप रोजगार में हैं और आपको सैलरी मिलनी है, और मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए 4 या 5 तारीख को सैलरी मिलती है और किसी कारण 4-5 को नहीं मिली, तो आपको लगेगा कि पता नहीं कब मिलेगी। लेकिन अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि धन का आपके हाथ में आएगा, धन का आगमन होगा। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी, थोड़ा असमंजस बना रहेगा धन को लेके। और अगर मैं कहूं कि सेविंग की बात धन को लेकर के, तो धन को सेविंग की बात जहां तक है, 16 अगस्त के बाद माह के अंत तक अगर आप चाहेंगे तो अपने धन का कहीं अच्छी जगह निवेश कर पाएंगे लंबी अवधि के लिए, जिसमें आपको लंबी अवधि में जाकर के उसका लाभांश अच्छा प्राप्त हो सके। बहुत स्पष्ट रूप से ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है इस प्रकार की कि आप अपना जो है वो सेविंग्स भी आपकी बढ़िया रहेंगी 16 अगस्त ऑनवर्ड्स। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न आता है, देखिए, सुख सुविधाओं में कहीं ना कहीं इस बात का पता लग रहा है कि आप उनका लाभ लेने में वंचित रहेंगे। यानी कि पूर्ण रूप से सुख सुविधाओं का लाभ इस माह नहीं ले पाएंगे। मैं इसका एक ही कारण यहां पर समझ पा रहा हूं, वो यही कि कार्य क्षेत्र में, क्योंकि जब आपको इतने अच्छे अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी, मंगल आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे मंगलकारी, क्या कहते हैं, समाचार प्राप्त होंगे, चारों ओर आपके माहौल बहुत अच्छा रहेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर व्यक्ति की एक्साइटमेंट बढ़ती है, उत्साह उसका बढ़ता है काम के प्रति। चाहे अंदर से बेशक आलस्य आ रहा हो, लेकिन सब माहौल देख करके लगता है कि भाई मुझे भी कुछ करना होगा तो उस में आप इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आप पूर्ण रूप से
सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई और कारण मुझे दिखाई नहीं देता। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न आता है, देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को, मुझे इस अगस्त के पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, माह के आरंभ से और अंत तक कहीं पर भी मुझे ना आरंभ में, ना मध्य में, ना अंत में हो, मुझे आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई जो है प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और जो जातक इस ओर कुछ अपना योजना बना रहे हैं आगे बढ़ने की या उसमें अपने एफर्ट और अधिक डालने की, तो मैं तो कहूँगा कि सिवाय समय की बर्बादी के आपको कुछ और नहीं मिलने वाला इस माह। जब ग्रहों का सपोर्ट ही नहीं है तो सफलता कहाँ से मिलेगी? सब कुछ ग्रहों के कारण होता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो इस माह मैं देख रहा हूँ आपको अपने प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का भी कोई प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। तो बेहतर यही है कि आप अपने कार्य में अपने आप को पूरी तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें और बेहतर आपको परिणाम प्राप्त हो सकें, ताकि विवाहित व्यक्ति जो हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा पूरे माह। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक संबंधों में थोड़ा सा तनाव अवश्य रहेगा, मन मुटाव रहेगा आपसी आपके जीवन साथी के साथ। लेकिन 16 अगस्त के बाद और माह के अंत तक आपके जो संबंध हैं उनमें निश्चित रूप से सुधार होगा। और थोड़ी बहुत कमी रहेगी लेकिन सुधार होगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों के विषय में बताना चाहूँगा कि देखिए, बस आपको अगर रखना है तो अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, और कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच विचार करके बोलें। बस अगर आपने इतना कंट्रोल कर लिया तो आपका पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल काफ़ी अच्छा बना रहेगा पूरे माह। शर्त यही है आपको अपनी जिह्वा पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, तोल मोल करके बोलना है। अगर आप इस बात पर ध्यान देते रहे पूरे माह तो संबंध आपके सामान्य ढंग से चलते रहेंगे परिवार के साथ। जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, उनके लिए मध्यम परिणामों की प्राप्ति की संभावना दिखाई देती है। कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, इस प्रकार का बनेगा। कभी थोड़े बेटर परिणाम आ जाएंगे, कभी थोड़े नीचे रहेगा। जो आपका ग्राफ है वो ऊपर नीचे वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो आप अगर थोड़ा अधिक ध्यान देंगे अपनी शिक्षा की ओर तो वो जो नीचे आने वाला जो ग्राफ है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो मध्यम परिणामों की आप अपेक्षा कर सकते हैं अपने शिक्षा से संबंधित। और संतान के विषय में अगर मैं कहूं तो देखिए, संतान के विषय में भी मैं बताना चाहता हूं कि संतान 17 अगस्त के बाद और माह के अंत तक संतान की ओर से माता पिता को थोड़ा सा परिणामों में कमी रहेगी। 17 अगस्त तक तो ठीक रहेगा। 17 अगस्त के बाद मैंने मामूली कहा है, थोड़ा सा कहा है, ज़्यादा नहीं कहा है, थोड़ी कमी का एहसास आपको जरूर होगा संतान की ओर से। लेकिन चिंता वाली कोई मुझे बात यहाँ नज़र आती नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको रखना है पूर्ण रूप से अपना ध्यान। अगर आपने अपने स्वास्थ्य का रखा ध्यान तो अपने खाने पीने का, दिनचर्या का पूरी तरह से ध्यान रखोगे। आप अपने विशेष रूप से अगर ध्यान रखते हैं सेहत का तो चीज़ें सामान्य रहेंगी, और जरा सी भी अगर कहीं लापरवाही हुई तो आपकी सेहत की तरफ से परेशानियां बन सकती हैं। तो ये था आप कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क लगन के जातक हैं, उनका माह अगस्त का राशिफल। अंत में अब आपको उपाय बताएंगे। उपाय क्या करें?
उपाय आपने सिर्फ इतना करना है कि 17 अगस्त के बाद, यानी कि 17 अगस्त से और माह के अंत तक आपने सिर्फ ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला करना है 17 अगस्त से और 31 अगस्त तक। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, एक तो ये करना है। और आपने प्रत्येक शुक्रवार को आटे के जो लोई होती हैं उनमें देसी घी रख दें, या रोटी बनवा लें, रोटियां बनवा के फुलके वो बनवा करके उसके ऊपर देसी घी रख करके थोड़ा चीनी रख के अपने हाथों से सफ़ेद रंग की गाय को प्रत्येक शुक्रवार को खिला दें। और माँ लक्ष्मी जी का पूजन नित्य प्रतिदिन करें। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो ये आपने करना है। और आपको ये राशिफल अगर अच्छा लगा है तो आप हमारा जो ये वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।